गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 3 का सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन देखने वाले हैं। इसी चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था, जो कि था हिज फर्स्ट फ्लाइट। और ये सेकेंड पार्ट है चैप्टर का, दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। तो ये समरी है चैप्टर का। एक पायलट जो है वो स्टॉर्म क्लाउड्स में फंस जाता है, तो क्या वो वहां से सेफली बाहर निकलता है, और अगर निकलता है तो उसको कौन मदद करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट behind me and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping country side. तो पायलट जो है वो हमें बता रहा है कि जो मून जो है वो ईस्ट की तरफ है जब वो प्लेन उड़ा रहा है। ओके, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और जो स्काई है वो बिल्कुल ही क्लियर है, एकदम प्रॉपर पूरा क्लियर स्काई है, कुछ भी बादल वगैरह नहीं है। और जब भी स्काई क्लियर होता है तो जो पायलट्स होते हैं वो बहुत ही आराम से एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, क्योंकि उनको सारी चीजें दिखती है। उल्टा जब बादल होते हैं तो उनको बहुत सी चीजें नहीं दिखती और वो फिर ब्लाइंड डिसीजंस लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है स्काई एकदम क्लियर है, यानी प्रॉपरली उसकी फ्लाइट जो है चल रही है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड। और वो जिस वे में प्लेन उड़ा रहा है वहां पे दूसरे और कोई एरोप्लेन्स नहीं है। सो ही इज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड। और स्लीपिंग कंट्री साइड यानी ये रात का समय है। रात के समय में ये अपनी फ्लाइट ले रहा है। ओके, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो जो पायलट है वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा है, वो फ्रांस के ऊपर से अपना प्लेन उड़ा के जा रहा है। और उसका जो प्लेन है वो ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन है, कुछ इस तरीके का रहता है डाकोटा एरोप्लेन। ओके, I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. तो पायलट जो है वो अभी से अपने सपने संजोने लग गया है कि वो जाएगा अपनी फैमिली के पास फिर से। ओके, और हॉलीडेज छुट्टियां मनाएगा। और उसने टाइम देखा तो अभी टाइम क्या हो रहा है, 1:30 in the morning. I should call Paris Control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. तो अब क्या किया पायलट ने, जब वो फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा था तो उसने देखा नीचे कि वो मतलब पेरिस सिटी के ऊपर से उड़ान भर रहा है, नीचे सब सिटी में लाइट्स दिख रही है उसको। ओके, उसने सोचा कि मैं एक बार कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर देता हूँ। देखो कंट्रोल रूम यानी ये जो एटीसी होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ओके, तुमने देखा होगा रनवेज के पास में ये बड़े बड़े टावर्स होते हैं। ओके, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो यहाँ पे सारे जो भी फ्लाइट्स उड़ती है, ओके, वो अपनी लोकेशन की जानकारी समय समय पर एटीसी को प्रोवाइड करती रहती है। ओके, ताकि एटीसी को प्रॉपरली पता हो कि कौन सा प्लेन कौन से सिटी के ऊपर से उड़ान भर रहा है। ओके, तो ये जो डाकोटा में अपना जो हमारा पायलट है उसने भी यही किया, उसने पेरिस कंट्रोल रूम को फोन किया और रेडियो पे इन्फॉर्म किया। और रेडियो पे इसी तरीके से वो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो खुद का नाम नहीं बताते, वो अपने एरोप्लेन का नाम बताते हैं। ओके, कि डाकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, और लास्ट में ओवर बोलते हैं, ताकि उनका मैसेज जो है कंप्लीट हो गया है ये बताने के लिए। ओके, ताकि सामने वाला फिर से एक रिवर्ट कर सके। The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degree west now. DS-088, over. तो वहां से रिप्लाई क्या आया, बिकॉज कंट्रोल रूम में भी सारे डिवाइसेस वगैरह होते हैं तो उन्हें पता रहता है कौन सा प्लेन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब उसने बताया पायलट ने कि मुझे मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, ओके, और मैं अभी पेरिस के ऊपर से उड़ रहा हूँ, तो इन्होंने उस प्लेन की DS-088 की लोकेशन देखी और उसका वे ऑफ डायरेक्शन देखा। तो उसे तुरंत ही इन्फॉर्म किया कि उनको उसको इंग्लैंड की तरफ जाना है, तो उसको कितना टर्न करना पड़ेगा, यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न करना पड़ेगा अभी के अभी, देन यू विल बी इन द राइट डायरेक्शन टू अप्रोच इंग्लैंड। ओके, तो ये उसको मैसेज मिला, रिवर्ट मिला एटीसी से, कंट्रोल रूम से, पेरिस कंट्रोल रूम से। आई चेक द मैप एंड द कंपास, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. तो अब जो पायलट है उसने भी अपना मैप
में देखा, लोकेशन देखा एरोप्लेन के अंदर, ठीक है, कंपास को चेक किया, और फिर अपना जो ही आई स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। देखो, दो फ्यूल टैंक्स है ये DS-088 में, तो पहला फ्यूल टैंक तो खत्म हो चुका है, तो अब पायलट ने जो है सेकंड फ्यूल टैंक पे शिफ्ट कर दिया है, एंड द सेकंड वन इज द लास्ट वन, ओके। और उसने एंड टर्न द डाकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और जैसा कि उसको इंस्ट्रक्शंस मिले थे कंट्रोल रूम से, तो उसने पहले तो वेरीफाई किया, फिर उसने 12 डिग्री का टर्न ले लिया वेस्ट की तरफ, ताकि वो इंग्लैंड को प्रॉपरली अप्रोच कर सके। देखो, इस तरीके के सारे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं एक कॉकपिट के अंदर। I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. तो क्या होता है, जब सारी चीजें सही चल रही थी पायलट की, ठीक है, तो अपने आगे की प्लानिंग्स उसने शुरू कर दी कि मैं पहुंचूंगा, मैं सवेरे मतलब ब्रेकफास्ट वाले टाइम पे मैं इंग्लैंड पहुंच ही जाऊंगा, ओके। और अपना दिन शुरुआत करूंगा एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट के साथ। सो सब कुछ सही चल रहा है, फ्लाइट भी जो है बहुत ही इजी है, बिकॉज क्लियर स्काई है एकदम, बिल्कुल भी मतलब मगजमारी नहीं है, आराम से जाना है, ओके, कोई टेंशन नहीं है। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब क्या हुआ, अचानक सिचुएशन में बदलाव आ गया। अभी तक तो क्लियर स्काई था, और अब जैसे ही ये पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल गया, तो अब उसने सामने देखा कि स्टॉर्म क्लाउड से ब्लैक कलर के बड़े बड़े, ओके, और फुल ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रहे हैं उसको ये जो सारे क्लाउड्स हैं। तो अब पायलट ने क्या सोचा कि आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कि मैं इनके ऊपर से नहीं जा सकता हूँ, ना ही मैं दाएं से या बाएं से घूम के जा सकता हूँ, बिकॉज मैं अपने ऑलरेडी सेकंड फ्यूल टैंक पे शिफ्ट कर चुका हूँ। तो अगर मैं पूरा दाएं या बाएं से पूरा घूम के जाऊंगा, मतलब इनको ओवरटेक करके जाऊंगा, अगर क्लाउड्स के बीच में से नहीं जा रहा और साइड में से जा रहा हूँ, तो उतना फ्यूल है नहीं मेरे प्लेन के अंदर, डाकोटा DS-088 के अंदर, ओके। तो मतलब अब ये प्रॉब्लम में पड़ गया है कि ना ऊपर से जा सकता है, ना साइड में से निकाल के अपना एरोप्लेन ये स्टॉर्म को साइड में से बाईपास करके जा सकता है। तो अब क्या डिसीजन लेगा? आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट। उसने क्या सोचा कि हाँ, अब शायद मुझे ऐसा लगता है मैं घूम के तो जा नहीं पाऊंगा, मतलब इसको टैकल तो कर नहीं पाऊंगा स्टॉर्म ऑफ क्लाउड्स को, तो शायद मुझे मैं वापस पेरिस चला जाऊं, ओके, कि पेरिस तो अब 150 किलोमीटर पीछे ही छोड़ के आया हूँ ना मैं। तो अभी मौसम खराब हो गया है, तो मैं वापस इन्फॉर्म कर सकता हूँ वहाँ एटीसी पे कि भाई आगे मौसम खराब है, तो मैं वापस पेरिस पे ही लैंड करूंगा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम आई बट आई वॉन्टेड टू गेट होम आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, बट इसने क्या सोचा है, नहीं यार, मुझे घर पहुंचना है और मुझे वो सवेरे का ब्रेकफास्ट खाना है, ओके। तो पायलट ने सोचा कि मैं वापस पेरिस जाऊंगा तो फिर मेरा एक दिन बिगड़ जाएगा, फिर मुझे पेरिस में रुकना पड़ेगा जब तक क्लियर स्काई नहीं होता तब तक, या फिर जब तक मुझे परमिशन नहीं मिलती तब तक। तो इसने क्या सोचा कि नहीं, मुझे तो घर जाना है, ओके, एंड मुझे वो सवेरे वाला ब्रेकफास्ट खाना है। I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. पायलट ने क्या सोचा कि मैं रिस्क लूंगा, I'll take the risk, I thought, और क्या सोच मतलब थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे उसने फिर क्या किया, डिसीजन बना दिया कि नहीं, मैं इंग्लैंड की तरफ ही जाऊंगा और मैं स्टॉर्म के बीच में से अपना एरोप्लेन निकाल के ले जाऊंगा। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। अब जैसे इसने डिसीजन ले लिया, एरोप्लेन को क्लाउड्स के बीच में ले गया वो, ओके, तो आसपास नजारा देखा तो सब कुछ ब्लैक था, पूरा सडनली ब्लैक हो गया था। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। देख सकते हो एरोप्लेन के बाहर सब कुछ ब्लैक ब्लैक अंधेरा छाया है, कुछ भी बाहर हम देख ही नहीं सकते हैं। द ओल्ड एरोप्लेन jumped and twisted in the air. I looked at the compass. क्या हुआ, जब डाकोटा मैंने बताया ना पुराना एरोप्लेन है ये उसका, ओके। तो जैसे मतलब ये स्टॉर्म वगैरह झेल नहीं सकते, तो जैसे इसने पायलट ने स्टॉर्म में ले गया ये एरोप्लेन, तो उसका एरोप्लेन जो है अचानक हिलने लग गया, जंप करने लग गया, ट्विस्ट होने लग गया, ओके, दाएं से बाएं ऑटोमेटिक, जबकि ये उसको मोड़ भी नहीं रहा था, बिकॉज स्टॉर्म में उतनी ताकत होती है, हवा इतनी जोर से बहती है कि वो एरोप्लेन की डायरेक्शंस भी चेंज कर सकती है। पायलट ने कंपास में देखा। I could not believe my eyes. The compass was turning round and round. उसका जो कंपास है वो क्या गोल गोल घूम रहा है, मतलब वो प्रॉपर डायरेक्शन दिखा ही नहीं रहा है।
It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. क्या हुआ? कंपास तो उसका गोल गोल घूमने लग गया. कंपास was dead. और अदर इंस्ट्रूमेंट्स उसने चेक किए तो धीरे धीरे वो भी डेड हो रहे थे. ओके, फिर उसने सोचा कि मैं रेडियो ट्राई करता. पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? तो पायलट ने रेडियो ऑन किया और पेरिस कंट्रोल को इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की, बट देयर वाज नो आंसर. द रेडियो वाज डेड टू. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. पायलट ने सारी कोशिश की. अपना पहले तो कंपास देखा कि उसका डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो गया स्टॉर्म की वजह से. फिर उसने बाकी के यूनिट्स देखे तो सारे जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बंद हो गए थे. दे वर डेड. उसने फिर फाइनल एक रेडियो ट्राई किया कि चलो मैं पेरिस कंट्रोल को बता दूं कि मैं इस तरीके से स्टॉर्म में फंस गया हूँ और मेरे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारे डेड हो चुके हैं. लेकिन उसका रेडियो भी सडनली लास्ट में क्या हो गया? डेड हो गया. मतलब टोटली अब पायलट जो पूरा लॉस्ट हो गया है स्टॉर्म के अंदर. क्योंकि स्टॉर्म के अंदर क्या होता है, एक तो जो डायरेक्शन में एरोप्लेन जा रहा है, ओके, वो सेम डायरेक्शन कंटिन्यू नहीं करता है. वो इधर उधर मतलब मुड़ जाता है. ओके, और वापस इसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए तो इसको पता भी नहीं कि कौन सी डायरेक्शन में अब इसका एरोप्लेन जो है उड़ रहा है. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. अब क्या हुआ? अब सडनली इसको एक दूसरा एरोप्लेन दिखा स्टॉर्म के अंदर, जिसके विंग्स के ऊपर कोई भी लाइट्स चालू नहीं थी, लाइट्स लगी ही नहीं थी. ओके, बट फिर भी उसको ये एरोप्लेन दिख रहा था जो कि उसके बाजू से नजदीक से उड़ रहा था थ्रू द स्टॉर्म. I could see the pilot's face. इसको पायलट का फेस भी दिख रहा था. Turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying. Follow me. अब क्या हुआ? ये जो दूसरा एरोप्लेन सडनली अपीयर हुआ तो उसके अंदर उसने देखा कि जो पायलट है वो इसको क्या इशारा कर रहा है, इसको बोल रहा है कि तू मुझे फॉलो कर, फॉलो मी. ओके, तो मतलब पायलट्स के जो हैंड मूवमेंट्स होते हैं उससे ही वो लोग सिग्नल्स पास करते हैं. ओके, तो जो सिग्नल पास किया वो इसको समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रहा है कि फॉलो मी. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट. ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी. तो इसने क्या सोचा कि शायद उसे पता है कि मैं यहाँ पे खो चुका हूँ ये स्टॉर्म के अंदर, तो शायद वो मेरी मदद ही कर रहा है. ओके, ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माय डाकोटा so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange airplane like an obedient child. तो अब क्या हो, उसको पायलट को ऐसा लगा कि जो दूसरा एरोप्लेन आया है वो शायद इसकी मदद ही कर रहा है, और उसने फॉलो मी बोलने के बाद उसने अब खुद का जो प्लेन है, जो दूसरा वाला एरोप्लेन है, वो जस्ट इसके डाकोटा के सामने आ गया. ओके, ताकि ये उसको प्रॉपरली फॉलो कर सके. ओके, और ये पायलट ने भी क्या किया कि आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन. और ये स्ट्रेंज एरोप्लेन कुछ पता नहीं है कहाँ से आया है. ओके, तो ही वॉज वेरी हैप्पी दैट वो मुश्किल में फंस गया था और आके कोई उसकी मदद कर रहा है. तो उसने जो उस एरोप्लेन को फॉलो करना चालू कर दिया लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. कुछ इस तरीके से. ओके, आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब क्या हुआ? आधे घंटे से ये इसको फॉलो कर रहा था. ओके, डाकोटा 088 जो है ये स्ट्रेंज एरोप्लेन को आधे घंटे से फॉलो कर रहा था. और अब पायलट ने देखा अपने फ्यूल टैंक का जो नीडल होता है उसमें देखा कि अब कितना फ्यूल बचा है, खाली 5 या 10 मिनट्स का ही फ्यूल बचा है. ओके, मैं कितनी देर तक इसको फॉलो कर पाऊंगा? 5-10 मिनट बाद तो मेरा फ्यूल जो है वो भी खत्म हो जाएगा. I was starting I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. तब क्या? I was starting to feel frightened again, मतलब फिर से इसको घबराहट होने लग गई. देखो, पहले तो कब घबराया? जब वो ब्लैक स्टॉर्म के अंदर फंस गया था. लेकिन फिर उसने चैन के साथ चली कि चलो दूसरा एरोप्लेन आ गया उसकी मदद कर रहा है. लेकिन ये मदद भी आधे घंटे तक मदद कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन अब उसने क्या देखा कि अब फ्यूल फ्यूल खत्म हो गया है. ओके, फ्यूल जो 5-10 मिनट का ही बाकी है. अब फ्यूल वापस खत्म हो रहा है तो अब वापस जो हेल्प है वो भी कुछ काम नहीं आएगी. ओके, मतलब मैं फिर से खो जाऊंगा. तो फिर से इसको थोड़ी घबराहट होनी शुरू हो गई थी. लेकिन उतने में क्या हुआ, ये जो दूसरा एरोप्लेन है, ओके, स्टार्टेड टू गो डाउन, नीचे की तरफ जाने लग गया. तो इसने फिर से उसको फॉलो किया नीचे की तरफ इसने भी अपना एरोप्लेन ले गया. Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. It was a runway.
an airport. I was safe. तब क्या, जैसे ये नीचे आया, ओके, जैसे क्लाउड से बाहर निकला तो उसको सामने दो लाइट्स दिखी, टू स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स, ओके। और ऐसा कहाँ पे होता है, ज्यादातर देख सकते हो पिक्चर में, रनवे पे होता है। दोनों तरफ, दोनों एजेस पे जो है स्ट्रेट लाइंस, लाइट्स लगी हुई रहती है, ओके। क्योंकि रात के समय में जब एरोप्लेन्स वगैरह लैंड होते हैं तो उनको रनवे दिखता नहीं है, वो खाली ये लाइट्स की डायरेक्शंस को ही फॉलो करके वो अपना एरोप्लेन जो है लैंड करते हैं, ओके। तो ये पायलट को भी दिख गया रनवे, ओके, इट वाज एन एयरपोर्ट। और अब उसने सोचा कि नाउ आई एम सेफ, क्योंकि 5-10 मिनट का ही फ्यूल बचा और अब सामने रनवे है, तो अब मैं प्रॉपरली लैंडिंग कर पाऊंगा। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. तब इसने क्या सोचा कि मैं, चलो जिसने मुझे यहाँ से इस मुश्किल से बाहर निकाला, तो उसने यहाँ वहाँ ढूंढा, आजू बाजू देखा कि वो ब्लैक एरोप्लेन क्या है, ताकि मैं इशारे में उसको थैंक यू बोल दूं। लेकिन उसको वहां पे कोई भी ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखा। देयर वाज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। तो इसको लगा कि शायद वो चला गया, मतलब वो नीचे तक आया, मुझे यहाँ तक ले आया और शायद वो फिर से ऊपर चला गया, ओके। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे कहीं नहीं दिखा वो। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डाकोटा नियर द कंट्रोल टावर। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. तब इसने क्या सोचा कि चलो, वो तो दिख नहीं रहा है, लेकिन एयर कंट्रोल यूनिट को तो पता ही होगा कि मेरे प्लेन के साथ है दूसरा कौन सा प्लेन उड़ रहा था, ओके। और शायद मुझे मदद जो यहीं से भेजी गई हो, मे बी ऐसा हो सकता है। तो ये डायरेक्टली गया वहां पे कंट्रोल यूनिट में, वहां पे वुमन बैठी थी, ओके। तो उसके पास जाके इसने पूछा कि भाई मेरे साथ जो अदर पायलट है वो कौन था, मुझे उसको थैंक यू कहना है, ओके। मेरे साथ जो मैं कौन से लोकेशन पे था और साथ में मेरे साथ दूसरा पायलट कौन सा था। She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane? Up there in this storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. तब वुमन ने क्या सोचा, वो स्ट्रेंजली उसकी तरफ देखने लगी, "भाई दूसरा एरोप्लेन, वो भी ऐसे स्टॉर्म के अंदर? नो नो नो, ऐसा कोई दूसरा एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा था, ओके। योर्स वाज द ओनली वन, तुम्हारा ही एक एरोप्लेन था जो इतने स्टॉर्म के अंदर वो उड़ रहा था, और मेरे को जो रडार पे जो है, खाली तुम्हारा ही एरोप्लेन डाकोटा DS-088 ही दिख रहा था, ओके। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो अब पायलट भी सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन था, ओके, जो मेरी हेल्प करने आ गया जब मेरा ना तो कंपास चल रहा था, ना रेडियो चल रहा था, और ना मेरे पास एक्स्ट्रा फ्यूल था, ओके। उस समय में ये जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है वो कहाँ से आ गया स्टॉर्म में, ओके। वो भी उसके विंग्स के ऊपर लाइट्स भी नहीं थी, ओके। नॉर्मली जो भी एरोप्लेन रात को उड़ते हैं उनके विंग्स के ऊपर लाइट्स चालू ही रहती है, ओके, ताकि आसपास दूसरे एरोप्लेन अगर किसी का वे है तो वो दिख जाता है। तो ऐसा कौन था वो, तो ये क्या बोल रहा है, इट वॉज अ स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और किसी को नहीं पता वो कहाँ से आया, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, द ब्लैक एरोप्लेन, ओके। वो स्टॉर्म के अंदर आया था अचानक से, उसके विंग्स के ऊपर लाइट्स नहीं थी और उसने इसकी मदद की, और मदद करने के बाद वो सडनली फिर से डिसअपियर भी हो गया, ओके। तो ये इतनी सी शॉर्ट स्टोरी है। आई होप सभी को प्रॉपरली समझ में आ गई हो। और ये पायलट तो अभी तक सोचता ही रहेगा कि वो आया कहाँ से था और गया कहाँ पे।